नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज जो छात्रों हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है आश्रम व्यवस्था। भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों, एक मनुष्य के जीवन को, एक मनुष्य का जीवन 100 वर्षों तक माना गया है तथा इस जीवन को 100 वर्षों का जो जीवन है मनुष्य का, इसको 4 आश्रमों के अंदर जो विभाजित किया गया है। प्रत्येक जो आश्रम में छात्रों, प्रत्येक आश्रम का समय 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। छात्रों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस प्रकार से 4 आश्रमों के अंतर्गत जो एक व्यक्ति के जो जीवन को बांटा गया है तथा इन प्रत्येक आश्रम के अंदर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। छात्रों, जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। छात्रों, आज आश्रम व्यवस्था के बारे में हम विस्तार पूर्वक जो चर्चा करते हैं। छात्रों, आश्रम शब्द की उत्पत्ति, आश्रम शब्द की उत्पत्ति, आश्रम शब्द की उत्पत्ति। छात्रों, आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति हुई है छात्रों श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम। आश्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? श्रम धातु से, श्रम धातु से। आश्रम शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? श्रम धातु से उत्पत्ति किसकी हुई है? आश्रम शब्द की उत्पत्ति। छात्रों, श्रम धातु से जो आश्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है और श्रम धातु का जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है छात्रों? श्रम धातु का अर्थ क्या है छात्रों? परिश्रम करना, परिश्रम करना। श्रम का अर्थ क्या हो गया छात्रों? परिश्रम करना या प्रयास करना, परिश्रम करना या प्रयास करना, प्रयास करना। छात्रों, आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो आश्रम शब्द की उत्पत्ति है, आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति किससे हुई है? श्रम धातु से मानी है। किससे मानी गई है? श्रम धातु से उत्पत्ति मानी गई है। अर्थ, इसका अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना। क्या अर्थ है छात्रों? परिश्रम करना या प्रयास करना। छात्रों, आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम उल्लेख आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और यहाँ पर 3 आश्रम कितने बताएंगे? 3 आश्रम। यहाँ पर कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और वो 3 आश्रम जो कौन कौन से हैं छात्रों? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन से आश्रम है? 3 ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। तो छात्रों, जो ये सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद के अंदर उल्लेख मिलता है 3 और कितने आश्रम का उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम। छात्रों, 4 आश्रम का उल्लेख जो हमें मिलता है जाबालो उपनिषद के अंदर, जाबालो उपनिषद के अंदर हमें जो 4 प्रकार के आश्रम मिलते हैं, 4 आश्रमों का उल्लेख। तो सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है छात्रों? सर्वप्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। कितने? 3 आश्रम का ही मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छात्रों। ये कहाँ मिलता है? ये जाबालोपनिषद के अंदर मिलता है छात्रों। कितने आश्रमों का? 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? जाबालोपनिषद के अंदर मिल रहा है सर्वप्रथम उल्लेख। और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये 3 आश्रम का ही मिल रहा है छात्रों।
जो 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 आश्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं कि 4 कौन कौन से आश्रम बताए गए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो छात्रों जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है छात्रों। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन 100 वर्ष का माना गया है और 100 वर्ष के जीवन को 25-25 वर्षों के अंतर्गत वर्षों के 25-25 वर्षों के अंतर्गत उन्होंने 4 आश्रमों के अंदर विभाजित कर दिया। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। छात्रों सर्वप्रथम जो आश्रम शब्द है, आश्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? श्रम धातु से आश्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना या प्रयास करना। सर्वप्रथम उल्लेख छात्रों, सर्वप्रथम उल्लेख हमें किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिल रहा है छात्रों? छांदोग्य उपनिषद के अंदर उल्लेख मिल रहा है। और ये कितने आश्रम बताएंगे इसके अंदर? इसके अंदर 3 प्रकार के आश्रम बताए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम। जबकि जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद के अंदर छात्रों कितने आश्रम बताएंगे? सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हमें कहां मिल रहा है? ये हमें जाबालोपनिषद के अंदर मिल रहा है छात्रों। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इस प्रकार से ये 4 आश्रम इसके अंतर्गत बताए गए हैं। आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध छात्रों, आश्रम व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है। आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है। आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है। छात्रों पुरुषार्थ कितने हैं? 4। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है छात्रों? 4। और आश्रमों की संख्या कितनी है छात्रों? ये भी 4 है। छात्रों इनका क्या है कि पुरुषार्थों का जो आश्रम व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। तो छात्रों आश्रम, आश्रम कितने हैं? आश्रम ये कितने हैं? 4। और पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ भी कितने हैं? 4। तो आश्रम व्यवस्था तथा पुरुषार्थ दोनों का घनिष्ठ संबंध बताया गया छात्रों। ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ये किसको प्रधानता दी गई छात्रों? कर्म को प्रधानता इसके अंदर किसको दी गई है? इसके अंदर धर्म को प्रधानता किसकी दी गई? धर्म को प्रधानता दी गई है। किसको दी गई है? धर्म को प्रधानता, को प्रधानता। तो छात्रों पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ कितने छात्रों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर धर्म को प्रधानता दी गई है। किसे प्रधानता दी गई है? धर्म को ये प्रधानता दी गई है। गृहस्थ आश्रम, अगला आश्रम कौन सा है छात्रों? गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में छात्रों, गृहस्थाश्रम में किसको प्रधानता दी गई है? धर्म व काम को प्रधानता, को प्रधानता। अर्थ व काम को प्रधानता किसमें दी गई है? अर्थ व काम को प्रधानता दी गृहस्थाश्रम के अंदर। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर मोक्ष को प्रधानता दी गई, मोक्ष को प्रधानता। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम के अंदर भी मोक्ष को प्रधानता दी गई। किसे दी गई? मोक्ष को प्रधानता, मोक्ष को प्रधानता दी गई। छात्रों जो आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है, पुरुषार्थ कितने? 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और आश्रम भी कितने हैं? 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। तो
ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर धर्म को प्रधानता दी गई है, गृहस्थ आश्रम के अंदर जो अर्थ व काम को प्रधानता दी गई है, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर मोक्ष को प्रधानता दी गई है, संन्यास आश्रम के अंदर भी मोक्ष को प्रधानता दी गई है। तो इस प्रकार से छात्रों जो आश्रम व्यवस्था का जो ये क्या है कि पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है। आश्रम का समय जो छात्रों जो आश्रम है, आश्रम का समय, आश्रम का समय, तो आश्रम का समय छात्रों प्रत्येक आश्रम का समय 25 वर्ष है। प्रत्येक आश्रम का समय 25 वर्ष है। तो प्रत्येक आश्रम का समय कितना माना गया छात्रों? 25 वर्ष माना गया है। छात्रों 4 जो आश्रम है, चारों आश्रम कौन से? चारों आश्रम, और चारों आश्रम कौन से हैं? ये जो चारों आश्रम में छात्रों कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम है। ये चारों आश्रम किसके लिए हैं? चारों आश्रम केवल द्विज जातियों के लिए हैं। चारों आश्रम केवल द्विज जातियों के लिए। चारों आश्रम केवल द्विज जातियों के लिए। और द्विज जातियां कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इनके लिए क्या है छात्रों? इनके लिए ये चारों आश्रम है। और शूद्रों के लिए, शूद्रों के लिए एकमात्र गृहस्थाश्रम। शूद्रों के लिए कौन सा आश्रम है छात्रों? गृहस्थाश्रम है। और बाकी जो अन्य जो चारों आश्रम किसके लिए? द्विज जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए कौन से आश्रम है? ये चारों आश्रम है। तो छात्रों आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। इसका अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना। सर्वप्रथम जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ये उल्लेख कहां से मिलता है छात्रों? छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 3 जो आश्रम बताए गए, इसके अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इसके अंदर बताया गया जाबालोपनिषद। छात्रों 4 आश्रमों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। छात्रों जो आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से घनिष्ठ संबंध है, आश्रम कितने बताए गए? 4 बताए गए। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और इसी प्रकार से जो ये पुरुषार्थ है, इनकी संख्या भी कितनी? 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म है छात्रों, धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर धर्म को प्रधानता दी गई है। जो पुरुषार्थ है, धर्म नाम का जो पुरुषार्थ है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर इसको प्रधानता दी गई। गृहस्थ आश्रम का के अंतर्गत छात्रों, गृहस्थ आश्रम में इसके अंतर्गत छात्रों अर्थ व काम को प्रधानता दी गई है। वानप्रस्थ आश्रम मोक्ष को प्रधानता दी गई है। संन्यास आश्रम इसमें भी मोक्ष को प्रधानता दी गई है। आश्रम का समय बताया गया छात्रों, प्रत्येक जो आश्रम का समय है 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष प्रत्येक आश्रम का समय बताया गया। चारों आश्रमों के लिए, द्विज जातियों के लिए, ये चारों आश्रम बताए गए। किसके लिए बताए गए? द्विज जातियों के लिए बताए गए। द्विज जातियां कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के लिए केवल एकमात्र आश्रम बताया गया। वो कौन सा? गृहस्थाश्रम बताया गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये आश्रम है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं छात्रों ब्रह्मचर्य आश्रम। तो हम चारों आश्रमों की जो विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये चारों आश्रम क्या क्या बताते हैं। तो छात्रों ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला कौन सा आश्रम है हमारा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए हम छात्रों देखते हैं इसके अंतर्गत जन्म से 25 वर्ष तक, जन्म से 25 वर्ष तक, जन्म से 25 वर्ष तक का समय, जन्म से 25 वर्ष तक का समय किसके लिए है? ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए। यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ ब्रह्म के मार्ग पर चलना है। यह प्रथम आश्रम है
यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ ब्रह्म के मार्ग पे चलना है, जिसका अर्थ ब्रह्म के मार्ग पर चलना है, ब्रह्म के मार्ग पर चलना है। विद्या अध्ययन के समय उपनयन संस्कार के होते ही यह आश्रम प्रारंभ हो जाता है। विद्या अध्ययन के समय उपनयन संस्कार के होते ही यह आश्रम प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। गुरु के आश्रम में रहकर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास करना पड़ता है। गुरु के आश्रम में रहकर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास करना पड़ता है। चारित्रिक विकास करना पड़ता है। चारित्रिक विकास करना पड़ता है। इस आश्रम में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता है। इस आश्रम में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता है। इसी आश्रम में व्यवहारिक बातें विनयशील, शिष्टाचार, विनयशील, शिष्टाचार, विनयशील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, समाज सेवा की शिक्षा प्राप्त होती है। समाज सेवा की शिक्षा प्राप्त होती है। समाज सेवा की शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान श्री राम व कृष्ण ने, भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर ही गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। प्राचीन काल में महर्षि शौनक, महर्षि गौतम, विश्वामित्र,
परशुराम, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, संदीपनी, कण्व ऋषि, वेदव्यास, के आश्रम प्रसिद्ध थे। छात्रों, ब्रह्मचारी के कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना, भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना था। ब्रह्मचारी के कर्तव्य गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगना, विद्या अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, था। वेदों का अध्ययन करना था। ब्रह्मचारी इस आश्रम की अवधि 12 वर्ष मानी गई है। इस आश्रम की अवधि 12 वर्ष मानी गई है। 12 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर एक विशेष संस्कार होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर एक विशेष संस्कार किया जाता है, जो समावर्तन संस्कार कहलाता है। समावर्तन संस्कार कहलाता है। समावर्तन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। छात्रों, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जो देखिए आपकी जन्म से 25 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। इस आश्रम के अंदर जो विद्यार्थी गुरुकुल के अंदर रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ है ब्रह्म। क्या प्रथम आश्रम, इसका अर्थ क्या है छात्रों? ब्रह्म। विद्या अध्ययन के समय उपनयन संस्कार के होते ही यह आश्रम प्रारंभ हो जाता है। जब
गुरुकुल के अंदर छात्र विद्या अध्ययन के लिए आता है और उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है। तो उपनयन संस्कार होते ही छात्रों क्या होता है कि यह आश्रम प्रारंभ हो जाता है। गुरु के आश्रम में रहकर शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास करना पड़ता है। इससे क्या करना पड़ता है? गुरु के आश्रम में रहकर विद्यार्थी को शारीरिक विकास करना पड़ता है, मानसिक विकास करना पड़ता है, चारित्रिक विकास करना पड़ता है। इस आश्रम में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता है, अर्थात जो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रथम आश्रम में इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता है। इसी आश्रम में जो विद्यार्थी को व्यवहारिक बातें जैसे विनयशीलता, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, समाज सेवा की शिक्षा प्राप्त होती है। कौन से आश्रम में होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम में ये होती है। इस आश्रम में व्यवहारिक बातें, विनयशील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, समाज सेवा की भावना का इसके अंतर्गत जो शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। छात्रों, जो भगवान रामचंद्र जी देवता भगवान श्री कृष्ण है, तो इन्होंने भी जो गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की। छात्रों, ब्रह्मचारी के कर्तव्य गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगना, विद्या अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना था। एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का जो प्रमुख कर्तव्य क्या था छात्रों? प्रमुख कर्तव्य उसका था कि भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, विद्या अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना। इस आश्रम अर्थात जो ये आश्रम है, इस आश्रम की जो मुख्य अवधि जो विद्या अध्ययन करने की जो अवधि बताई गई वो कितनी? 12 वर्ष की इसकी अवधि बताई गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर एक विशेष संस्कार किया जाता है जो समावर्तन संस्कार कहलाता है। जब विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का जो ब्रह्मचर्य आश्रम कंप्लीट हो जाता है, पूरा होता है, तो उस समय एक विशेष संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी क्या करता है? जो विद्यार्थी है अर्थात ब्रह्मचारी, वो गुरु दक्षिणा देता है। गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। छात्रों, प्राचीन काल के अंदर महर्षि शौनक, महर्षि गौतम, विश्वामित्र, भगवान परशुराम, वशिष्ठ ऋषि, द्रोणाचार्य, संदीपनी, कण्व ऋषि और वेद व्यास जी के आश्रम प्रसिद्ध थे। इन आश्रमों के अंदर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, नीति ज्ञान, राजनीति की शिक्षा इन आश्रमों के अंदर दी जाती थी। छात्रों, जो ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते थे। ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे। तो छात्रों, जो पहला जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी कौन था? उपकुवाण। क्या था? ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते थे। ब्रह्मचारी के प्रकार कितने थे? 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे। पहला जो ब्रह्मचारी छात्रों को काम कौन था? उपकुवाण। जो क्या नाम कौन था छात्रों? उपकुवाण। इसे क्या कहा जाता था? उपकुवाण कहा जाता था। उपकुवाण। इस ब्रह्मचारी को क्या कहा जाता था? उपकुवाण कहा जाता था। तो दूसरा जो ब्रह्मचारी था, दूसरे ब्रह्मचारी को नैष्ठिक या अंतेवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैष्ठिक या अंतेवासी। नैष्ठिक या अंतेवासी किसे कहा जाता था? 2 प्रकार के ये जो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर ये कौन था? ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे वो क्या कहलाते थे? उपकुवाण के नाम से जाने जाते थे। तथा जो ये ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर ये ब्रह्मचारी
जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन करते थे। तो ब्रह्मचारी दो प्रकार के थे। ब्रह्मचारी कौन कौन से? उपकुमार, ये ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तथा ये दूसरा जो ब्रह्मचारी था ये था नैष्ठिक, जिसे अंतेवासी भी कहा जाता था। ये ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे।